नमस्ते बच्चों, हमने जो है वो क्लास 8 नंबर का यूनिट जो है वो पोल्यूशन स्टार्ट किया था। पहले पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन जो है वो देखने की कोशिश की थी कि पोल्यूशन यानी क्या होता है, उसकी डेफिनेशन देखी। आज के इसमें हम बात करेंगे एयर पोल्यूशन। ठीक है, अब देखिए ये टॉपिक जो है ना पोल्यूशन, ये बहुत ईजी चैप्टर है। ठीक है, और इसके जो पॉइंट्स होते हैं ना वही सिर्फ आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि भाई हर पॉइंट के अंदर जो आपके बुक में दिया है वैसा सेम टू सेम आपको लिखना है। कंसेप्ट को समझना है, आपके मन से जो है वो लिखने की कोशिश करना, सिर्फ पॉइंट को जो है वो याद करने की कोशिश करना। पॉइंट अगर आपको याद रहते हैं तो आप कोई भी चीज जो है वो अच्छी तरीके से उसको लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर एयर पोल्यूशन की बात करें तो ये हवा है। हम कहीं जंगल वगैरह जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे कुछ भी नहीं होता तो वहाँ साफ हवा होती है, सांस लेने में भी हमें अच्छा लगता है और हमें अच्छा भी फील होता है, क्योंकि वहाँ की जो एयर होती है, हवा होती है, वो पूरी तरीके से स्वच्छ होती है, उसमें कोई मिलावट नहीं होती। पर अगर हम सिटी में आ जाए तो इसमें क्या होता है, जो हवा है, प्योर एयर है, उसमें कॉन्टेमिनेशन हो जाता है। कॉन्टेमिनेशन का मीनिंग बाकी चीजें जो है वो मिक्स हो जाती है और उसकी वजह से वो हवा जो है वो खराब हो जाती है और उसको ही हम क्या बोलते हैं, एयर पोल्यूशन। जैसे कि देखिए कॉन्टेमिनेशन ऑफ एयर बाय हार्मफुल सब्सटेंस लाइक पॉइजनस गैसेस। देखिए हम गाड़ी वगैरह यूज करते हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सारी चीजें उसमें जो है वो मिक्स हो जाती है हवा में और वो हवा जो है वो खराब होने लगती है। उसी के साथ स्मोक है। स्मोक, अब स्मोक क्या होता है, देखिए कोई भी चीज हम जलाते हैं, स्मोकिंग से आपको याद रह सकता है, जैसे लोग स्मोकिंग करते हैं तो वहां से कैसे धुआं निकलता है, तो वही से निकलता है स्मोक। यानी उसमें सॉलिड या लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं, लिक्विड ड्रॉपलेट्स हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको बोला जाता है, यानी कोई भी चीज हम जलाते हैं तो जो सॉलिड पार्टिकल्स उसमें से निकलते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको जनरली बोला जाता है, या लिक्विड पार्टिकल्स भी हो सकता है तो उसको बोला। अब लिक्विड जो हवा है उसको कैप्चर करके थोड़ा जो बनता है उसको हम लिक्विड पार्टिकल बोल सकते हैं। तो स्मोक यानी जो छोटे छोटे पर बर्निंग करने के बाद, कोई भी चीज जलाने के बाद जो चीज सॉलिड पार्टिकल्स से लिक्विड पार्टिकल्स के फॉर्म में निकलती है, उसके बाद लिक्विड बन भी सकता है, उसको बोला जाता है स्मोक। तो स्मोक निकलता है, उसकी वजह से एयर खराब हो रही है। उसके बाद पार्टिकुलेट मैटर। अब देखिए पार्टिकुलेट मैटर यानी जो डस्ट वगैरह दिखती है हमें, डर्ट यानी जो धूल वगैरह होती है ना। अब स्मोक यानी सॉलिड लिक्विड पार्टिकल्स है पर जलाने के बाद, और पार्टिकुलेट मैटर वैसे ही विदाउट जलाने के बाद जो चीजें हैं, डस्ट है आजू बाजू, हमने जलाया क्या कुछ, वैसी डस्ट आ गई, वो भी एयर में मिक्स हो जाती है तो उसको पार्टिकुलेट मैटर बोला जाता है। इसके अलग अलग साइज होती है, 2.5, ठीक है। तो ये यानी पॉइजनस गैसेस मिक्स होते हैं, स्मोक मिक्स होता है, पार्टिकुलेट मैटर। जो माइक्रोब्स होते हैं, अलग अलग प्रकार की बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, जो प्लांट में स्पोर है, वो मिक्स हो जाते हैं। इसकी वजह से हवा जो है वो खराब हो जाती है और इसी कॉन्टेमिनेशन को हम क्या बोलते हैं, एयर पोल्यूशन। समझ में आ गया आपको अच्छी तरीके से एयर पोल्यूशन क्या होता है। अब इसके रीजन की बात करें तो रीजन क्या होता है, देखिए रीजन के जो पॉइंट्स है ना वही सिर्फ आपको याद रखना है, बाकी मन से लिखना है। जैसे एक होता है मैन मेड यानी आर्टिफिशियल हम बोल सकते हैं, और एक है नेचुरल। अब नेचुरल चीज़ों की वजह से भी जो है वो एयर का पोल्यूशन हो जाता है। जैसे वोल्केनिक इरप्शन, वोल्केनिक आपने सुना होगा, वोल्केनिक इरप्शन देखा भी होगा। अब उसमें से जब वोल्केनो निकलता है तो उसमें से जो है लावा बाहर निकलता है, उसमें से अलग अलग प्रकार की गैसेस बाहर निकलती है और वो फिर एयर में मिक्स हो जाती है, जिसकी वजह से एयर का पोल्यूशन होता है। ठीक है, ये हो गया एक, हम पढ़ेंगे डिटेल में। बस आपको इतना ही याद रखना है कि हमें पता है, आप गैसेस के नाम लिख सकते हैं, अलग अलग प्रकार के गैसेस के जो है वो नाम लिख सकते हैं। हम एक बार पढ़ भी लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से और समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे एयर पोल्यूशन की डेफिनेशन तो हमने देख लिया। फैक्टर देखिए, वोल्केनिक इरप्शन क्या है, सॉलिड गैसेस एंड लिक्विड मटेरियल। अब यहाँ से सॉलिड भी निकलता है, लिक्विड भी निकलता है और गैसेस भी निकलते हैं। इमर्ज आउट थ्रू इरप्शन, जैसे यहाँ पे नाम दिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, डस्ट है। आपको जितने भी गैसेस के नाम आते हैं ना वो सारे लिख देना, कोई टेंशन की बात नहीं। तो वोल्केनिक इरप्शन हो गया। दूसरा अर्थक्वेक, जब अर्थक्वेक होता है तो अर्थ के अंदर भी बहुत सारी गैसेस जो है वो पड़ी है। जैसे अर्थक्वेक होता है तो धरती फट जाती है तो उसकी वजह से वो गैसेस जो है वो बाहर निकलते हैं, वो एयर में मिक्स हो जाते हैं। उसकी वजह से देखिए अर्थक्वेक, पॉइजनस गैसेस, वाटर वेपर फ्रॉम इनसाइड द अर्थ रिलीज इनटू एयर, वो एयर में मिक्स हो जाते हैं। आपको याद क्या रखना है, हाँ आर्टिफिशियल नेचुरल में क्या है, वोल्केनिक इरप्शन, अर्थक्वेक, सिर्फ इतना ही याद रखना है, बाकी आपको मन से लिखना है। तीसरा है साइक्लोन्स एंड डस्ट स्टॉर्म। अब डस्ट यानी जो धूल होती है, वो धूल जब तूफान आता है तो धूल मिक्स हो जाती है एयर के साथ। साइक्लोन में भी हो जाता है ऐसा। देखिए डस्ट, सॉइल, गार्बेज, पूलर, माइक्रोब, जब तूफान आता है तो सारा मिक्स हो जाता है एयर में, तो मिक्स हो जाता है तो वो पोल्यूशन करता है। फॉरेस्ट फायर, जंगल में कभी कभी अपने आप आग लग जाती है, कोई लगाता नहीं है, वो अपने आप आग लग जाती है। जो बहुत ज़्यादा समर की वक्त जो है वो आपको देखने को मिलता है कि फॉरेस्ट फायर लगती है। अब फॉरेस्ट फायर लगेगी तो उसमें भी बहुत सारे गैसेज जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, स्मोक, वो सारा का सारा मिक्स हो जाएगा। और जो माइक्रोब्स होते हैं एयर में, ठीक है,
फॉरेस्ट फायर हो गया और माइक्रोब्स, ये आप लिख लेना। इतने पॉइंट्स आपको याद रखना है, बाकी चीज़ें आपको मन से लिखनी है। फॉरेस्ट फायर के बाद माइक्रोब्स जो होते हैं, माइक्रोब्स यानी जो बैक्टीरिया है, वायरस है, वो भी एयर में जो है वो मिक्स होते हैं अपने आप, ठीक है। अब कोई बनाता तो है नहीं वायरस माइक्रोब्स, वो तो नेचर से आते हैं, तो इसलिए इसको नेचुरल कैटेगरी में डाला गया है। अब बात करेंगे मैनमेड की, तो मैनमेड यानी आर्टिफिशियल, जैसे फ्यूल है, कोई भी फ्यूल हम बर्न करते हैं, कोई भी ले लीजिए फ्यूल, यानी हम गाड़ी में जो फ्यूल यूज़ करते हैं, हमारी एलपीजी गैस में जो यूज़ करते हैं, या फिर कुछ जलाने के लिए हम लकड़ी यूज़ करते हैं, ये सारा का सारा क्या है, फ्यूल है। इससे क्या होता है, पोल्यूशन होता है, यानी गैसेस निकलती है और वो एयर में मिक्स हो जाती है। देखिए बर्निंग ऑफ फ्यूल है, कोल है, टिम्बर है, एलपीजी है, केरोसिन है, डीजल है, पेट्रोल है। रिलीज क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारी की गैसेज जो है वो रिलीज होती है। जैसे हम सॉलिड वेस्ट जो होता है, एग्रीकल्चर वेस्ट होता है, उसको भी जलाते हैं, उसकी वजह से भी जो है वो सारी गैसेस मिक्स होती है। दूसरा इंडस्ट्रियलाइजेशन है। अब आपको पता है कि इंडस्ट्री में क्या होता है, बहुत सारी प्रोसेसेस होती है, जिसकी वजह से धुएं के लिए एक बड़ी चिमनी दी होती है ऊपर, उसमें से बहुत सारी हजार्डस गैसेस निकलती है। स्मोक इज रिलीज इन, अब कोई भी चीज जलती है तो स्मोक रिलीज होता है, ठीक है। स्मोक इज रिलीज इन लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम वेरियस फैक्ट्रीज, सल्फर। आपको ना हर इसमें 4-5 नाम तो डाल ही देना है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ऐसे डाल ही देना है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। कॉटन सीड पावर इन एयर। उसके बाद एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक यानी न्यूक्लियर एनर्जी सुना है ना हमने, जिससे बिजली बनाते हैं। अब एटॉमिक बॉम्ब भी सुना होगा आपने। अगर ऐसी कुछ चीजें अगर हो गई, किसी ने डाल दिया, तो कितना बड़ा पोल्यूशन हो जाता है, पूरी हवा खराब हो जाती है, सनलाइट अंदर आने नहीं देता, इतना वो पूरा का पूरा एयर खराब कर देता है। तो एटॉमिक एनर्जी, जहाँ पे जो रेडिएशन वगैरह होते हैं, ब्लास्ट वगैरह होते हैं, तो इसकी वजह से यूज ऑफ एलिमेंट, यहाँ पे यूरेनियम, थोरियम, ग्राफाइट, प्लूटोनियम, ये रेडिएशन भी रिलीज करते हैं एयर में, और उसकी वजह से भी पोल्यूशन होता है। और जो ब्लास्ट वगैरह करते हैं एटॉमिक बॉम्ब वगैरह, जो उसमें भी वही फिनोमेना यूज किया जाता है, तो उसकी वजह से भी जो है वो हवा खराब हो जाती है। तो एयर पोल्यूशन में हमने आज एयर पोल्यूशन की डेफिनेशन देखी और एयर पोल्यूशन होने के रीजन देखे, नेचुरल और मैनमेड। सिर्फ आपको पॉइंट याद रखना है, पॉइंट अगर याद रखोगे तो आप इसके अंदर का मटेरियल अपने आप जो है थोड़ा याद करके अपने मन से लिखना है। जैसे उसमें दिया है वैसे लिखने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, अपने मन से लिखना। 2, 4, 5, 6 गैसेज जो है वो इधर उधर पलटा के इसमें ऐड कर देना, क्योंकि सारे गैसेज जो है रिलीज होती है। तो आज का वीडियो अगर हेल्पफुल रहा तो एक लाइक जरूर करना, दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।